स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहादुर महिला सैनिक सविता दुश्मन सैनिकों के पीछा करने पर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही थी। अचानक उसने पास की घनी झाड़ियों को देखा और बिना एक पल गंवाए उनमें छिप गई। सुरक्षा के लिए उसने अपने ऊपर सूखी घास भी डाल ली ताकि कोई उसे देख न सके। जैसे ही वह पूरी तरह छिपकर लेटी, अगले ही पल दर्जनों दुश्मन सैनिक वहां पहुंच गए। सविता डर के मारे बिल्कुल शांत पड़ी रही और सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसकी पिस्तौल की गोलियां पहले ही खत्म हो चुकी थीं, इसलिए अगर वह पकड़ी जाती तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी कुछ दुश्मन सैनिक उसकी ओर बढ़ने लगे। वे इतने करीब आ गए कि अगर 2 कदम और आगे बढ़ते तो सविता तुरंत पकड़ी जाती। दूसरी ओर उसके साथी सैनिकों को महसूस हुआ कि उनकी महिला कमांडर अचानक गायब हो गई है। उप कमांडर अर्जुन ने घबराते हुए पूछा, सविता जी कहाँ हैं? तभी एक सैनिक ने बताया कि दुश्मनों से बचते समय उनकी मुलाकात सविता से हुई थी और दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए वह अकेली दूसरी दिशा में दौड़ गई थी। ये सुनते ही सभी सैनिक उन्हें खोजने निकल पड़े। उधर सविता लगभग चारों तरफ से घिर चुकी थी। तभी संकट की उस घड़ी में उसके दिमाग में एक शानदार योजना आई। उसने धीरे से जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दूर फेंक दिया। पत्थर के गिरने की आवाज सुनते ही दुश्मन सैनिकों को लगा कि कोई उस दिशा में भाग रहा है। वे तुरंत सतर्क होकर आवाज की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही सभी सैनिक वहां से हटे, सविता ने राहत की सांस ली। उसने धीरे धीरे अपने ऊपर से सूखी घास हटाई और सावधानी से उठकर वहां से निकल गई। मौत को इतनी नजदीक से मात देने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दूर जाने के बाद वह नदी के किनारे पहुंची, जहां उसने अपने चेहरे पर पानी डाला और खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन उसके दिल में अब केवल एक ही लक्ष्य था, अपने साथियों के पास सुरक्षित लौटना और देश के लिए लड़ाई जारी रखना।